प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर आज अनाज मंडियों में हड़ताल का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की अनाज मंडियों में आढ़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आढ़तियों ने बताया कि जो सरकार ने मार्केट फीस को बढ़ाकर 4% कर दिया है, जबकि पहले मार्केट फीस 2.50% थी। आढ़तियों की मांग है कि इस फीस को पहले जैसे ही किया जाए और जो 2.5% कमीशन आढ़तियों को मिलता था वह सरकार ने 40 रुपए फिक्स कर दिया है, जबकि बंसीलाल सरकार से लेकर अब तक 2.5% कमीशन ही आढ़तियों को मिलता रहा है। वहीं आढ़तियों ने सरकार को 2.5% कमीशन ही देने की मांग की। आढ़तियों ने कहा कि उनकी तीसरी मांग है कि जो प्राइवेट में खरीद पोर्टल द्वारा की जा रही है, इससे प्राइवेट खरीद को पोर्टल द्वारा न किया जाए और पहले जैसे खरीद की जाती थी वैसे ही खरीद की जानी चाहिए। बड़ा नुकसानदायक है जी प्रणाली का, बहुत परेशानी है, इसलिए आज हड़ताल पर बैठे हैं। गवर्नमेंट सारा काम ऑनलाइन करना चाहती है, उससे बड़ी परेशानी ना ऑनलाइन होगा ये काम, इसे तो ख़त्म करो तो बढ़िया ही है। तो आपका धंधा कब तक ऐसे चलता है? देखो पता लगे कि निश्चितकालीन है ये हड़ताल। और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? तो मांगे एक मार्केट फीस है 4% कर रखी है, पहले 1% करनी चाहिए, तो बहुत नुकसान होगा। और आड़त कम दे रहे हैं, 2.5% की आड़त थी, 40 रुपये को आड़त दी है, उसमें भी कम कर दिया। आड़ती को बड़े दिक्कत आ रही है, मस्ती की परेशानी कर रही है। तो आज आड़ती पूरी मंडी बंद है, आज पूरे हरियाणा की मंडी बंद है, बल्लभगढ़ की मंडी। तो कोई किसान कोई फसल लाएगा खरीद नहीं बिकेगा, कोई नहीं बिकेगा, माल लाएगा तो। ये जो हरियाणा सरकार ने आड़तियों के ऊपर जो ई-नेम प्रणाली चालू की है, इसको वापस लेने की हमारी मांग है कि इस प्रणाली को वापस लें। इससे हमारा जो व्यापार है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और इसको वापस ले सरकार। इससे हमारा बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा, हमसे ज़्यादा परेशान किसान हो जाएगा और उससे ज़्यादा परेशान मजदूर हो जाएगा, उससे ज़्यादा परेशान मुनीम हो जाएंगे और सारी ट्रांसपोर्टेशन सारी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी इस प्रणाली से। क्या है ई-नेम प्रणाली? ई-नेम प्रणाली एक इतनी जटिल प्रक्रिया है माल को बेचने की। किसान जो उपज लेकर आएगा, कृषि उपज लेकर आएगा, उसको बेचने की इतनी जटिल प्रक्रिया है कि जिसको प्रैक्टिकली रूप से पार कर ही नहीं सकते, बेच ही नहीं सकते, वो प्रैक्टिकली रूप से हो ही नहीं सकता है। क्या क्या रुकावटें आ रही हैं? इसमें सारी ही रुकावट है कि पहले किसान जैसे अपनी ढेरी लेकर आएगा, माल लेकर आएगा, उसका फिर सैंपल जाएगा, सैंपल कितनी देर में आए, कहाँ से आए, कब पास हो, और वो फिर आएगा, उसके बाद में वो ऑनलाइन डाला जाएगा, फिर उस पर बिड चालू होगी। जो कोई ज़्यादा पैसे लगाएगा, जो ज़्यादा पैसे बोलेगा वो उसको जाएगी। पता नहीं कौन है, कहाँ का है, किसने लिया है। ये कोई सथाई, ये कोई ज़मीन थोड़ी है कि भाई जिसको भाई प्लॉट है कि उसको बिड है, फिर वो 10% जमा करा देगा, फिर रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर कन्वेंस डीड हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है, तो साथ के साथ उठने का काम है, जो कि प्रैक्टिकली रूप से मतलब तर्कहीन है, तर्कसंगत है ही नहीं। हमारी मांगे यही है कि सरकार जो ये ई-नेम प्रणाली लाई है इसको वापस लिया जाए और जो ये ऑनलाइन सिस्टम किया है ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली किसान और आड़त के जो काम है उसके लिए नहीं है। ये फिनिश गुड्स के लिए तो है, लेकिन तो इसको सरकार को ई-नेम प्रणाली को वापस लेना है। क्या कार्रवाई होगी आगे? हमारी कार्रवाई यही है कि जब तक सरकार वापस नहीं लेगी हम तब तक धरने पे बैठेंगे हम सब लोग। आढ़तियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक उनकी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि फरीदाबाद की सभी मंडियों में किसानों की फसल की खरीद अब बंद कर दी गई है, जिससे मंडियों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आज से मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल के बाद सरकार इस मामले में क्या कुछ फैसला लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।